नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ससुराल आई नई दुल्हन की रंग का मजाक उड़ाने वाली ननद को भाभी ने सिखाया ऐसा सबक कि आज कॉलेज में बड़ी रौनक है। सब उत्साहित हैं, होते भी क्यों नहीं, क्योंकि आज हमारे लिए फेयरवेल पार्टी जो आयोजित की गई थी। हमारे जूनियर्स इसलिए उत्साहित है क्योंकि इस पार्टी के आयोजन का जिम्मा उन पर था। सब उसमें अपने गायन, नृत्य आदि कलाओं का प्रदर्शन करने वाले थे। हमारे उत्साह का एक कारण और भी था, वह था साड़ी। सभी सीनियर एक साथ साड़ी पहनने वाली थी। हम भी अपने अपने घर से साड़ियाँ लाई थी। हालांकि पहनना कुछ एक को ही आता था। हम सभी कॉलेज के हॉस्टल में अपनी सहेली मीरा के कमरे में तैयार हो रही थी। तभी मुझे याद आया कि अब तक गौरी नहीं आई है। अब तक गौरी क्यों नहीं आई? मैंने सबका ध्यान इस ओर खींचा तो सभी सोच में पड़ गई। वह तो कल भी नहीं आई थी। मीरा ने कहा, वो भी तो फंक्शन के लिए बहुत उत्साहित है। मैंने पूछा। तब रीना, जो कि उसके घर से कुछ दूर ही रहती है, उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आएगी। ये जानकर हम सभी निराश हुए, लेकिन फिर तैयार होकर फंक्शन के लिए हॉल में पहुंच गई। हम सभी सहेलियां साड़ी में खुद को देखकर कुछ चीज़ें फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि हमें हमेशा सजने संवरने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए उस दिन खुद को ब्यूटी क्वीन समझकर इतरा रही थी। हाँ, ब्यूटी क्वीन से याद आया, हमारे ग्रुप की सबसे सुंदर लड़की थी दिशा। गोरा रंग, मुस्कुराता चेहरा और ढेर सारी बातों का पिटारा थी वो। कहना गलत नहीं होगा कि कॉलेज में उस समय सबसे सुंदर लड़की वही थी। हम इस बात पर बड़ा गर्व करते थे कि वह हमारी सहेली है। शायद मैंने उसे सहेली उसकी सुंदरता को देखकर ही बनाया था। शायद तब लगता था कि उसके कारण हमारी अहमियत बढ़ेगी। हालांकि मेरा उसका वैचारिक मतभेद भी रहता था। ग्रुप में हम सभी अलग अलग तरीके की थी, लेकिन दोस्त थी। उस दिन दिशा को ही कॉलेज की ब्यूटी क्वीन चुना गया। हम सभी सहेलियां गौरवान्वित थी, पर मेरा मन गौरी के ना आने से बार बार उसकी ही ओर खिंचा चला जा रहा था। हालांकि फेयरवेल के बाद कुछ दिन और हमारी कक्षाएं चली। एक दो दिन बाद गौरी कॉलेज आई तो हम सब ने उसे घेर लिया। सब उससे फेयरवेल में ना आने की शिकायत करने लगी। उसने अपनी तबीयत ठीक ना होने की ही बात बताई, लेकिन उसकी सूरत कुछ और ही कह रही थी। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारा चेहरा पारदर्शी है, जो तुम महसूस करती हो वह तुरंत तुम्हारे चेहरे पर नजर आ जाता है। तुम अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाती हो। लेकिन सच तो यही है कि हमारी आंखें हमारे शरीर का सबसे सच्चा हिस्सा होती हैं। वह हमारे मन में चल रही हर बात को बयां करती हैं। और उस दिन गौरी की आंखें भी बता रही थी कि वह झूठ बोल रही है। मैं उसके पास बैठकर पूछा, बताओ ना गौरी, सच क्या है? तुम तो फेयरवेल में साड़ी पहनकर आने वाली थी, कितनी उत्साहित थी, हमारी ही तरह। फिर क्यों नहीं आई? तब की तो छोड़ो, तुम तो 4 दिन से नहीं आ रही थी, जबकि परीक्षाएं सर पर हैं। मेरा इतना कहने पर ही उसका धैर्य समाप्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों से मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़कों वालों ने हाँ भी कह दी है, लेकिन कहकर मैं सुबकने लगी। लेकिन क्या? हम सभी सारी बात जानने को उत्सुक हो गई। कल जिससे रिश्ता तय हुआ था, उसने मुझसे अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की। मम्मी पापा ने मुझसे उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने की अनुमति दे दी। वह वहाँ आया और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसे मुझ जैसी काली लड़की की चाहत नहीं है, बल्कि वह एक गोरी और सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। उसके माता पिता दहेज के लिए मुझे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसे दहेज नहीं बल्कि सुंदर लड़की चाहिए। दहेज तो सभी दे देते हैं। इतना कहकर उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। हम सभी उसकी बात को सुनकर कुछ क्षण के लिए सन्न रह गए। फिर रीना बोली, वह खुद गोरा था क्या? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सुंदरता तो लड़की की ही देखी जाती है ना। गौरी बोली, ये क्या बात हुई? खुद का मुँह कौवे जैसा और चाहिए हंसनी। दिशा दुपाक से बोली, हाँ,
वह चाहे कौवा हो या ना हो, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तो हंसी नहीं हूँ। जाने भगवान ने मुझे कौवा जैसा काला बना दिया। गौरी बोली तो दिशा को लगा कि शायद उसकी बात से गौरी के दिल को ठेस पहुंची है। सॉरी गौरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी की कोई बात नहीं, गौरी बोली। वह ये सब सुनकर मैं कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन उस घटना से मेरे मन में अनेकों सवाल घूमने लगे। सोचने लगी कि सुंदर होना ज़रूरी है या सच्चा और श्रद्धेय होना ज़रूरी है। गौरी देखने में साधारण थी, रंग सांवला था, नैन नक्श विशेष नहीं थे, लेकिन वह असुंदर भी नहीं थी। उसका मन बिल्कुल शुद्ध था। उससे मैं अपनी हर बात साझा कर सकती थी, क्योंकि वह मेरी हर उलझन को बड़ी सायने ढंग से सुलझाती थी। वह बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। क्या ये सब महत्व नहीं रखता था? व्यक्ति के आचार विचार, उसका चरित्र, उसकी सोच, उसके आचरण, ये सब कुछ नहीं है। फिर मन में ये भी आया कि जो पहली बार मिला है वह तो रूप ही देख सकता है, मन पहचानने का रिस्क कौन लेगा? मैं भी तो कहीं ना कहीं रूप सौंदर्य को महत्व दे देती हूँ, जबकि गौरी ही मेरी सच्ची सहेली थी। दिशा ने जो टिप्पणी की वह भी गौरी का साथ देने के भाव से ही की थी। उसकी बात में भी समाज की सोच का प्रभाव भी था। जाने अनजाने कितनी ही बार हम सादवी रंगत बालों को अजीबोगरीब टिप्पणी से नवा जाते हैं, बिना सोचे कि उसे कैसा लगेगा। जो भी हो, इस घटना ने गौरी के मन पर बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसे अपने काले रंग पर बहुत क्रोध आने लगा था। उसने मुझे बताया था कि परिवार में भी सभी लोग उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन से करते हैं, जो कि रूप रंग में उससे अधिक रच्छी थी। उसके सादे रंग का कभी भी कोई भी मजाक बना देता है। ये सारी बातें उसके अंदर हीन भावना पैदा करने लगी। परीक्षाएं नज़दीक थी। इस घटना को भूला हम सभी सहेलियां परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली और इसी में व्यस्त रहने लगी। एक दिन जब मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी, तभी स्कूल की आया ने आकर मुझे बताया कि कोई आपसे मिलने आया है। मैं जब रिसेप्शन पर पहुंची तो देखा मेरी कॉलेज की 2-3 सहेलियां मुझसे मिलने आई थी। तुम लोग यहाँ? मैंने पूछा। हाँ, हम घर गए थे तुम्हारी, तो पता चला कि तुम यहाँ पढ़ाने लगी हो। टीचर के रूप में बड़ी जच रही हो, रीना ने हंसकर कहा। मैं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर पूछा, लेकिन आना कैसा हुआ? मैं भी अचानक। तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, हम तुम्हारे घर गए थे गौरी की शादी का कार्ड देने, तो पता चला कि तुम तो स्कूल में हो। इतनी दूर आकर तुमसे मिले बिना जाने का मन नहीं था, और टीचर बनकर कैसी लगती हो ये देखने का भी मन था। सो यहाँ आ गई। गौरी की शादी? मैंने चौंक कर पूछा तो रीना बोली, हाँ, गौरी की शादी तय हो गई है, यहीं इसी शहर में। गौरी नहीं आ सकी, लेकिन उसने जोर देकर कहा है शादी में हम सबको ज़रूर पहुंचना है, आना ज़रूर। सहेलियों की शादी में शामिल होने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, हम सबको साथ में समय बिताने का मौका भी मिलेगा। रीना बोली तो मैंने कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन मुझे उसके घर का रास्ता अच्छे से याद नहीं है। मेरे घर तो आ सकती हूँ, वहाँ हम सब इकट्ठा होंगे, वैसे तैयार होकर शादी में चलेंगे। रीना ने कहा तो मैंने हाँ में उत्तर दिया और वे तीनों चली गए। शादी का दिन आया, हम सभी सहेलियां शादी में पहुंची। गौरी दुल्हन के लिबास में बिल्कुल अलग सी लग रही थी। जिसने कभी एक बिंदी भी नहीं लगाई थी, वह आज पूरी 16 श्रृंगार किए बैठी थी। आंखों में काजल, माथे पर लाल बिंदी, भारी भारी गहनों में लदी बहुत प्यारी लग रही थी वो। हम सब उसे घेर कर बैठ गई और उससे हंसी मजाक करने लगी। वे बहुत डरी हुई थी, नए जीवन में प्रवेश करने जा रही थी। भाभी पति ससुराल कैसा होगा, इन सब आशंकाओं से उसका मन भयभीत हो रहा था। हालांकि ये सबसे है, जो भी है सबके साथ ही होता है, लेकिन उसके मन में जो हीन भावना भरी थी वह उसे ज़्यादा डरा रही थी। हम सहेलियां उसकी तारीफ करके उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी ही बारात आई। स्वागत के बाद हम गौरी को जयमाला के लिए ले गई। शादी संपन्न हो गई और गौरी ससुराल को विदा हो गई। उसके ससुराल पहुंचने पर विधि पूर्वक उसका स्वागत हुआ।
ससुराल में पति के अलावा सास ससुर और ननद भी थी। मुँह दिखाई का समय आया। रिश्तेदारी और मोहल्ले से सभी औरतें आई हुई थी। बारी बारी से मुंह दिखाई करके वैसे शगुन देती जा रही थी। सामने तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अलग हटकर आपस में खुसर फुसर कर रही थी। उनमें से एक महिला, जो कि रिश्ते में चाची सास लगती थी, पड़ोस में बैठी महिला से बोली, दुल्हन तो कुछ खास नहीं है, रंग कितना ढका है, दहेज मिला होगा बहुत भारी, तभी तो। अन्य महिला मुंह बनाते हुए बोली। वह सब अपने बरसक दबी जुबान में बोल रही थी, लेकिन वो क्योंकि पीछे ही बैठी थी तो गौरी के कान में ये बातें पड़ गई, जिसे सुन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी घबराहट भी बढ़ गई कि पता नहीं पति और परिवार के अन्य सदस्यों का उसके प्रति क्या व्यवहार होगा। ये तो सच था कि शादी में अच्छा दहेज दिया गया था। सास तो उसे समेटने में ही व्यस्त थी। सब रिश्तेदारों के जाने के बाद गौरी को उसके कमरे में ले जाया गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना सामान अलमारी में सहेजा। अपने पति राजन से एकांत में मिलने पर पहले तो राजन ने उसे बात करने की पहल ही नहीं की। गौरी के मन में सुबह से बहुत से प्रश्न घूम रहे थे। राजन के ना बोलने पर उसका धैर्य टूट गया और वह बोल पड़ी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या पूछना है? राजन ने सख्त स्वर में कहा। तो पहले तो गौरी सहम गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं जानना चाहती थी कि आपने मुझसे अपनी पसंद से शादी की है ना? ये कहते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई कि जाने राजन क्या जवाब देंगे। गौरी का सवाल सुनकर राजन उसके पास बैठ गया, फिर जवाब की बजाय खुद सवाल किया, ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए पूछा। गौरी हिचकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर राजन पहले तो हंसा, फिर मजाक के अंदाज में बोला, मेरे दोस्त बताते हैं कि अक्सर लड़कियां अपनी तारीफ करवाने के लिए ऐसा कहती हैं। कहीं तुम्हें भी तो अपनी तारीफ सुनने का मन नहीं है? ये सुनकर गौरी शर्मा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सुबह आज आधी बात कहकर ही वो चुप हो गई। उसे ऐसा लगा कि सुबह की घटना का अगर उसने जिक्र किया तो कहीं राजन उसे अपने रिश्तेदारों की शिकायत ना समझे। अभी तो ना वह ठीक से राजन को ही जानती है, ना ही राजन उसे। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे शादी अपनी पसंद से की है या अपने माता पिता की मर्जी से, तो सच तो यही है कि मेरे लिए मेरे माता पिता की पसंद ही मेरी पसंद है। गौरी राजन का जवाब सुनकर थोड़ी निराश हुई। या फिर आगे कहता है, लेकिन तुम अगर ये जानना चाहती हो कि तुम सुंदर हो मेरी नज़र में या नहीं, तो उसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। आज तो नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, इतनी बातें बनाने या बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? इससे अच्छा तो नापसंद ही कर देते। उसका मन मायूस हो गया। धीरे धीरे वह घर में रंगने लगी। हर सदस्य से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगी। सास तो खुश थी क्योंकि गौरी ने उनके जिम्मे के अधिकतर काम खुद पर ले लिए थे, क्योंकि उनकी बेटी सीमा ने कभी किसी काम में उनका हाथ नहीं बटाया था। सीमा को अपने साज श्रृंगार व फैशन से फुर्सत नहीं थी। वह दिन भर अपने फैशन और मोबाइल में लगी रहती। एक दिन जब गौरी घर के सभी काम कर चुकी थी, माँ जी अपने कमरे में थी और सीमा अपने कमरे में। राजन और उसके पिताजी दोनों ही काम से नहीं लौटे थे। गौरी ने सोचा सीमा के कमरे में बैठकर कुछ देर उससे बातें करके समय काटा जाए। वह उसके कमरे में पहुंची। क्या कर रही है सीमा दीदी? सीमा उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। ये देख गौरी ठिठक गई। सीमा भी उसे अचानक अपने कमरे में देखकर हड़बड़ा गई। मैं तुमसे बात करती हूँ कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। अरे आपने फ़ोन क्यों काट दिया? बात कर लेती। मैं तो अकेली थी तो यूं ही आपसे बात करने आ गई। तो आपको नॉक करके आना चाहिए था भाभी। क्या आपको इतना भी नहीं पता? सीमा मुंह बनाते हुए बोली। गौरी को सीमा से ऐसे बोल की उम्मीद नहीं थी। वह सॉरी कहकर जाने लगी। वो मुझे आदत नहीं है ना, माँ भी नॉक करके आती है। डोंट माइंड भाभी। वैसे भैया आए नहीं क्या भी? सीमा ने रोक कर पूछा। नहीं अभी नहीं आए, गौरी ने कहा।
लाइए भाभी, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। ये क्या, आप एकदम बोरिंग हेयर स्टाइल रखती हैं। लाइए, मैं अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ। नहीं दी, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, गौरी बोली। ये अच्छा है, जिनको फैशन सेंस नहीं होता है वैसे ही कहकर खुद को सिंपल शो करती है। एक तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी कितना डार्क है, आपको तो ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। भैया के साथ अब आपको हर जगह जाना होगा, ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरे भैया का क्या इंप्रेशन पड़ेगा सबके आगे। सीमा कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हैं सीमा दीदी, गौरी बोली। ये लो, एक तो मैं समझा रही हूँ कि नई नई शादीशुदा हो, आप ढंग से रहा करो, उस पर से आप तो मुझे ही सुनाने लगी। सीमा इतनी जोर से ये बातें बोल रही थी कि उसकी आवाज़ माँ जी के कान तक पहुँच गई। क्या हुआ, क्या बहस कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ जी, गौरी बोली। कुछ नहीं क्या, मैंने भाभी से इतने प्यार से कहा शाम हो गई है, भैया आते होंगे, आप दिन भर काम करके अस्त व्यस्त ही हो, तो मैं तैयार कर दूं। बस इतना ही कहा और भाभी मुझसे लड़ने लगी। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने कहकर सीमा रोने लगी। क्यों बहू, इसमें चिढ़ने लड़ने की क्या बात है? दिखती तो सीधी हो, ये अंदर से चुप भी हो। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो, गौरी घबरा कर अपनी सफाई देने लगी, लेकिन माँ जी ने बीच में ही टोक कर कहा, बस बस, ज़्यादा बतंगड़ मत बनाओ, तुम्हें जैसे रहना हो रहो, तुम्हारी मर्जी। सीमा, तुम भी आगे से इन बातों में ना पड़ा करो, आजकल की बहुओं से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जी जी मम्मी, कहकर सीमा ने आंसू पोंछे और कमरे में बाहर चली गई। अपने कमरे से आकर गौरी को पूरे घटनाक्रम पर घबराहट और अफसोस होने लगा। वह खुद को ही दोष देने लगी कि अगर वह चुपचाप हेयर स्टाइल बनवा लेती तो इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी ना होती और माँ जी से भी अनबन ना होती। अगर कहीं राजन को पता चला तो वह भी उससे नाराज ना हो जाए, लेकिन उस घटना का किसी ने भी आपस में कोई जिक्र नहीं किया। परंतु माँ जी का व्यवहार थोड़ा गौरी के प्रति बदल गया। वह अब उससे नाखुश रहने लगी थी। इधर सीमा लगातार किसी से फोन पर बातों में लगी रहती। कॉलेज तो बहुत समय से जाती नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद सहेलियों से नोट्स लेने के बहाने अक्सर घर से निकल जाती थी। हालांकि वह फैशनेबल तो पहले से ही थी, लेकिन हफ्ते भर से वह कुछ ज़्यादा ही तड़क भड़क कपड़े पहनकर सहेलियों से मिलने जाने लगी थी। गौरी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसका दूसरा कारण ये भी था कि सीमा जब भी फ़ोन पर बातें कर रही होती और अगर गौरी को देख लेती तो तुरंत फ़ोन कट कर देती थी। गौरी को ये सब किसी गड़बड़ी का अंदेशा लग रहा था, लेकिन वह बिना सही जानकारी के किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वैसे भी माँ जी के मन में सीमा ने पहले से ही उसके लिए जहर घोल दिया था। राजन भी अगर उसे ही गलत समझने लगे तो बात बिगड़ सकती थी, इसलिए गौरी सब कुछ देखकर भी चुप थी। कुछ दिनों बाद वह अपने मायके चली गई। एक शाम उसके भैया भाभी और बच्चों ने मॉल जाने का प्रोग्राम बनाया। गौरी सबके साथ मॉल में शॉपिंग के लिए गई। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद करने लगे तो उसके भैया बोले, चलो आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर में चलते हैं। वहाँ पहुँचकर भैया सबके लिए आइसक्रीम ले आते हैं। आइसक्रीम खाते खाते गौरी अपनी भाभी से बात कर रही थी, तभी उसका भतीजा इधर उधर दौड़ लगाने लगता है। गौरी उसके पीछे जाती है कि कहीं वह इधर उधर ना हो जाए। तभी वह एक टेबल से टकरा जाती है और टेबल पर अपनी ननद सीमा को एक अनजान आदमी के साथ देखकर वह चौंक जाती है। गौरी ने देखा कि वो अजनबी व्यक्ति सीमा का हाथ अपने हाथों में थामे है। गौरी को देखते ही सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना हाथ छुड़ा दिया। सीमा दीदी, आप यहाँ? गौरी ने हैरत से सवाल किया। भाभी आप? सीमा को कुछ बहाना समझ में नहीं आया, वो हकलाती ही रह गई। नमस्ते भाभी जी, वो मैं सीमा का दोस्त हूँ, गौरव, अजनबी ने कहा। हाँ भाभी, ये मेरा दोस्त है, गौरव को स्थिति संभालता देख सीमा भी बोली। नमस्ते गौरव जी, कहकर गौरी सीमा की ओर देखकर बोली।
आपके दोस्त आपसे काफ़ी बड़े नहीं हैं क्यों सीमा दीदी? क्या मतलब भाभी? सीमा गुस्से में बोली। गौरी हंसते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपने स्कूल फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराया था ना, इसलिए। एक ही क्लास के तो नहीं लग रहे हैं आप दोनों। वो मैं सीनियर था इसका। आज सीमा अचानक यहाँ मिल गई तो मैंने सोचा चलो कहीं बैठकर बातें कर लेते हैं, बस इसलिए यहाँ आ गई। गौर अपनी बात संभाली, लेकिन सीमा तो गौरी को अपने आगे कुछ समझती नहीं थी। उसे गौरी का इस तरह से तर्क करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह तुनक कर बोली, तो क्या अब मैं अपने दोस्त से मिल भी नहीं सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप दोनों ही सफाई दे रहे हैं। गौरी ने जवाब दिया, फिर बात बदलते हुए बोली, अरे छोड़िए ये सब। अरे हाँ, या मेरे भैया भाभी भी आए हुए हैं, आप भी उनसे मिल लीजिए। सीमा उनके सामने जाने की हिम्मत तो थी ही नहीं, इसलिए बहाना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अब निकलूंगी, पहले ही देर हो गई है, आप एंजॉय कीजिए। कहकर वह वहाँ से निकल गई। गौरी रात को अपने कमरे में लेटी शाम की घटना के बारे में सोच रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि सीमा अपनी हरकतों से कहीं किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में ना फंस जाए। मैं सोच ही रही थी कि तभी फ़ोन बज उठा। फ़ोन सीमा का था। हेलो हेलो भाभी, मैं सीमा। हाँ बोलो। मैंने आपसे ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि आप भैया या घर में किसी से नहीं कहिएगा कि मैं आपको आज मॉल में मिली थी। क्यों क्यों? क्या आप क्या घर वालों से मुझे डांट पड़वाना चाहती हैं? नहीं नहीं, लेकिन आपने तो कहा वह सिर्फ आपका दोस्त है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है समझी, बस आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहिए। देखिए दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ, अगर आप कोई ऐसा काम करेंगी जिसे परिवार के सम्मान को ठेस पहुँचती हो तो मेरा बोलना बनता है। अगर आपके मन में चोट नहीं है तो डर किस बात का? सीमा चिढ़कर फ़ोन काट देती है। गौरी मायके से वापस लौट आती है। वह जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, पीछे पीछे सीमा तुरंत आ जाती है। उसे मन में यह भय था कि कहीं गौरी घर वालों से गौरव के बारे में कोई बात ना करे। अरे सीमा दीदी, आइए आइए, देखिए मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ। गौरी खुशी से बोली, लेकिन सीमा गुस्से में थी। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए भाभी, आप मेरी ज़िंदगी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का देंगी तो ये भूल है आपकी। याद रखिए, पहले वह मेरे अपने हैं, बाद में आपके। गौरी ने सीमा का हाथ पकड़ के कहा, मैं भी आपकी हूँ, आपकी हितैषी हूँ। आप जैसा सोचती हैं वैसा नहीं है, मेरे मन में भी भाव आपके लिए हैं। सीमा गौरी का हाथ झटक देती है और बड़बड़ाते हुए, बड़ी आई हितैषी, जब से आई है जासूसी करती रहती है, कहकर कमरे से बाहर चली गई। एक दिन अपनी सास से बातों बातों में गौरी कहती है, मम्मी जी, सीमा दीदी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? हाँ, आप पढ़ाई पूरी कर ले तो देखते हैं, करनी तो है ही, कौन बेटी को रख सका है। हाँ, पढ़ाई तो पूरी करनी होगी, लेकिन क्या सीमा दीदी पढ़ाई के बाद जॉब भी करना चाहती हैं? वैसे अगर करना चाहें तो आजकल तो लोग जॉब करने वाली बहू ही ढूंढते हैं, पढ़ने में तो दिल लगता नहीं। इस लड़की का तुझे लगता है कि आगे कुछ करेगी? अगर खुद के पैरों पर खड़ी होने की चाह रखती तो वह कुछ सोचती भी। वैसे आज इसकी शादी की बात क्यों छेड़ी तुमने? गौरी की सास ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही मन में आ गया विचार, कोई खास बात नहीं है। मैं जानती हूँ तुम इसके लक्षण देखकर सोच रही हो किसी जल्दी से शादी करके विदा कर दिया जाए। गौरी की सास ने कहा। माँ जी के मुंह से ये सब बात सुनकर गौरी चकित रह गई कि माँ जी भी सीमा की हरकतों पर नज़र रखे हैं, फिर क्यों वो उन्हें टोकती टोकती नहीं है? तुम सोचती होगी कि मैं उसे रोकती टोकती क्यों नहीं हूँ। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है, बचपन से हम सबकी ज़्यादा लाडली रही है, इसलिए बिगड़ैल है। अब ज़्यादा रोको टोको तो असर ही नहीं होता इस पर। बहू, मैं चाहती हूँ तुम ज़रा इस पर निगाह रखो, ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है। अभी ऐसी उम्र के अनेकों मिल जाएंगे बहकाने वाले, मुझे यही डर लगता है। लेकिन माँ जी,
मुझे लगता है कि हमें उनकी जासूसी करने की बजाय उनका मन बदलने की कोशिश करनी चाहिए। गौरी बोली, किसी का मन बदलना इतना आसान नहीं होता। अब इतनी बड़ी हो गई है, क्या बदलेगी वो? माँ जी दुखी होती ही बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। गौरी ने सास को आश्वासन दिया। तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम्हें समझने में भूल हुई। उस दिन के अपने व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माँ जी बोली, अरे नहीं माँ, आप भी क्या कह रही हैं? आप माँ हैं और आप कुछ भी कह सकती हैं। वैसे भी किसी को इतनी जल्दी समझ पाना आसान नहीं होता है। हाँ, यही बात मुझे तुम्हारे बारे में धारणा बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। गौरी, कहते हैं संगत का असर पड़ता है। मैं चाहती हूँ मेरी सीमा पर भी तुम्हारी संगत का असर पड़े। इतना कहकर माँ जी भावुक हो जाती है। गौरी के दिमाग में सीमा को लेकर उथल पुथल थी। उसने अपनी सास से सीमा को सही रास्ते पर लाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके सामने ये था कि वह ये सब करेगी कैसे। तभी डोरबेल बजती है। गौरी उठकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर सीमा की सहेलियाँ थी। भाभी नमस्ते, सीमा घर पर है? हाँ, ये बैठी, मैं बुलाकर लाती हूँ। गौरी सीमा के कमरे के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन सीमा कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा सा धक्का देने पर दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर सीमा नहीं थी। गौरी माँ जी के कमरे में जाकर उनसे पूछती है, सीमा दीदी कहीं बाहर गई है क्या? क्या हुआ? हाँ, वो अपनी सहेलियों के पास गई है, वो रश्मि संगीता के पास। लेकिन क्यों पूछ रही हो तुम? माँ जी ने कहा, वो सीमा दीदी की सहेलियाँ आई हैं, गौरी ने बताया। अच्छा। माँ जी भी लिविंग रूम में सीमा की सहेलियों से मिलने आ गई। अरे, ये तो रश्मि और संगीता ही है, माँ जी अचरज से बोली, और साथ में ऋतु भी। सीमा की सहेली ऋतु नमस्ते करते हुए हंसकर बोली, सीमा तो तुम ही लोगों से मिलने गई है, तुम लोगों की आपस में बात नहीं हुई थी क्या? माँ जी ने पूछा। नहीं, सीमा ने तो हमें नहीं बताया कि वह हमसे मिलने आने वाली है, संगीता ने कहा। अच्छा, मैं फ़ोन लगाकर बता देती हूँ उसे कि तुम लोग आई हो। गौरी, तुम इन लोगों को चाय नाश्ता दो तब तक। इतना कहकर माँ जी अपने कमरे में चली गई। गौरी किचन में जाने लगी तो रश्मि ने उसे रोका। अरे भाभी, चाय वगैरह छोड़िए, आप यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। क्यों नहीं, बिल्कुल बैठूंगी भी, और ढेर सारी बातें भी करूंगी, लेकिन पहले आपको अपने हाथों की बनी चाय और पकौड़ी पहले टेस्ट करा दूं। अरे भाभी, आप भी। संगीता मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, आप लोग तब तक एल्बम देखिए शादी का, मैं बस कुछ ही देर में आई। एल्बम देखकर वो किचन में चली गई। उधर माँ जी सीमा को फ़ोन लगाती है। हेलो सीमा। हाँ मम्मी, बोलो। सीमा, तुम कहाँ हो? मैं अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी सहेली? माँ जी ने पूछा। क्या मम्मी, आप मेरी सहेलियों को नहीं जानती? बताकर तो गई थी कि संगीता और रश्मि के पास जा रही हूँ नोट्स लेने। अब नोट्स ज़्यादा बड़ी नहीं है तो सोचा यहीं इन लोगों के साथ ही पूरा कर लूँ अपना काम। सीमा ने बड़ी निश्चित होकर झूठ बोला। बेटी को इतना झूठ बोलती देख माँ जी को गुस्सा बहुत आया। उनके मन में एक बार को तो आया कि अभी डांट लगाए, लेकिन फिर दूसरे ही पल को ख्याल आया कि और देखा सीमा झूठ बोलने में किस हद तक जाती है। माँ जी अपने गुस्से को काबू करके बोली, कहाँ है संगीता? बात करा जरा मेरी। क्यों मम्मी, आपको संगीता से क्यों बात करनी है? बस ऐसे ही, बड़े दिनों से उसकी मम्मी पापा का हाल नहीं पूछा, इसलिए माँ जी ने भी बहाना बनाया। वो मम्मी, क्या है ना, संगीता अभी अपनी मम्मी का किचन में हाथ बटा रही है। सीमा ने कहा, तो ऐसा करो कि रश्मि के साथ ही बात करा दे। माँ ने कहा, वो तो वॉशरूम गई है। सीमा ने फिर बहाना बनाकर कहा। सीमा के झूठे जवाब सुनकर माँ जी का गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वह फ़ोन पर कुछ नहीं कहना चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी घर आ जाओ। क्यों मम्मी, कोई बात है क्या? नहीं, लेकिन क्या कोई बात नहीं होगी तो घर ही नहीं आओगी? समय से घर आ जाओ, माँ जी ने कड़क स्वर में कहा। ओके मम्मी, सीमा ने कहा। तो माँ जी ने फ़ोन कट कर दिया। सीमा सोचने लगी कि आज माँ को क्या हुआ है। तभी गौरव ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। क्या हुआ डार्लिंग, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, और तुम छोड़ो,
मुझे इस तरह मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों भाई, क्या हम इतने बुरे हैं? और इतना तो चलता है। मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है मम्मी नाराज़ है, उन्हें कहीं शक ना हो गया हो कि मैं सहेलियों के बहाने किसी और से मिलती हूँ, इसलिए गुस्सा आ रहा है। मैडम कहकर दोबारा नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा फिर उसे रोक देती है। नहीं, देखो गौरव, अब तुम्हें मुझसे शादी करने पर विचार करना चाहिए। कॉलेज पूरा होते ही मेरे घर वाले भी उस पर शादी का दबाव बनाने लगेंगे, और अगर अभी ही किसी को शक हो गया हो तो फिर। अरे यार, तुम तो सीरियस हो जाती हो। शादी भी हो जाएगी, अभी घूमो फिरो मौज करो। क्यों शादी के पछड़े में पड़कर चौका बर्तन में फंसना चाहती हो? शिवा को गौरव की बात मंजूर नहीं होती और दोनों में बहस हो जाती है। इधर घर गौरी सीमा की सहेलियों को चाय नाश्ता करवाती है। गौरी की सीमा की सहेलियों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। भाभी, आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है। आप कितनी सरल और मिलनसार हैं। लग ही नहीं रहा कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं। संगीता बोलने लगी तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा रही हैं मुझे। उसकी बात सुनकर रश्मि बोली, नहीं भाभी, ये सच कह रही है। आज आपसे मिलकर आपके विषय में हमारी सोच बदल गई है। मतलब? गौरी बोली, मतलब कि बुरा मत मानिएगा भाभी, शादी में हमने जब आपको देखा था तो आपका रंग रूप में साधारण लगी, लेकिन जब आज आपसे मिले हैं और आपको जाना है तो आप हमें उस दिन से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। रश्मि बोली। गौरी ये सुनकर थोड़ा गंभीर हो गई। दीदी, मेरे वश में तो मेरे बोल, मेरी सोच, विचार, मेरा व्यवहार आदि ही है, बाकी रंग रूप उस पर कोई जोर नहीं है। गौरी को दास होता देख रश्मि, संगीता और ऋतु तीनों उसे घेर कर बैठ जाती हैं। फिर संगीता बोली, सॉरी भाभी, आप दिल पर मत देना कोई बात। हम तो जो महसूस हुआ हमने आपसे कह दिया, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम आपसे इतना घुल मिल गए हैं कि आपसे निसंकोच अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सच यही है कि आप बहुत सुंदर हो, दिल से सुंदर हो। कि सुनकर गौरी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सीमा अंदर आ जाती है। अंदर आते ही जैसे उसकी निगाह अपनी सहेलियों पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सीमा को देख उसकी सहेलियां उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर तो जैसे वही जम गए थे। संगीता आगे बढ़ते हुए बोली, कहाँ थी यार, अब तक आंटी कह रही थी तू हमसे मिलने गई है, लेकिन तूने तो हमसे बताया ही नहीं कि तुम्हारे घर आ रही है। सीमा को कुछ जवाब देते ही नहीं बन रहा था। तभी रिद्धू बोली, और फिर जब हम सब तुझे मिल ही नहीं तो इतनी देर क्यों लगी आने में? तो तक माँ भी वहीं आ चुकी थी, जिनको देखकर उसके बोल नहीं फूट रहे थे। कहीं और सहेलियां तो नहीं बना ली तूने हमारे अलावा? देख रही सीमा, ये ठीक नहीं होगा। हम चारों बचपन की सहेलियां हैं। रश्मि ने मजाक किया। तुम लोग तो दरोगा की तरह पूछताछ करने लगी, सीमा बोली। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। गौरी मौके की नजाकत को देखते हुए बीच में बोली, सीमा दीदी, आप लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा कर नहीं लाई? हाँ भाभी, किताबें नहीं लाई, वहीं बैठकर नोट्स तैयार कर लिए तो किताबें लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीमा को बचाने के लिए गौरी ने जो झूठ का सहारा दिया, उसे ही पकड़कर सीमा ने यह नया झूठ बोल दिया। तो तुम लाइब्रेरी गई थी? रश्मि ने पूछा। हाँ, जब तुम लोग नहीं मिली तो मैं वहीं चली गई अपना काम पूरा करने, सीमा ने कहा। अच्छा, खैर छोड़ो ये सब। हम तो तुम्हारा इंतज़ार करके जाने वाली थी, लेकिन गौरी भाभी ने जाने ही नहीं दिया। रश्मि ने जब ये बात कही तो सीमा ने गुस्से से भरकर गौरी की ओर देखा। तभी संगीता बोली, भाई सीमा, तू तो बड़ी लकी है, इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे। अब तो घर में ही इतनी अच्छी सहेली मिल गई, कहीं हमें भूल न जाना। कहकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर वह तीनों वहां रुकी, फिर चली गई। उनकी जाते ही सीमा चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। तभी पीछे से माँ जी ने आवाज़ लगाई, रुक जा सीमा। सीमा के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह पलटती है
तुम इतनी बड़ी नीलस जो हो गई हो कि झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही हो। वो मम्मी, मैं सहेली की यहाँ ही गई थी, लेकिन वह मेरी नई सहेली है तो मैंने ऐसे ही कह दिया, संगीता रश्मि का नाम, क्योंकि आप पूछती तो बेकार में नई सहेली का पूरा ब्यौरा देना पड़ता। सीमा ने एक और झूठ बोला, लेकिन इस बार माँ पर कोई असर नहीं हुआ। एक और झूठ सीमा? तुम हमारे प्यार का विश्वास का ये सिला दे रही हो? क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? किसके बहकावे में हो तुम? अरे अपनी भाभी को ही देखो, उसे हमसे मिले चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन सबका कितना मान करती है, सबके अनुसार खुद को बदलने में लगी रहती है, दिन भर सबका ख्याल रखने में ही बीत जाता है। उससे ही कुछ सीखो। माँ के गौरी की तरफदारी करते ही सीमा के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से भरकर बोली, प्लीज मम्मी, अब आप बेमतलब की बातें कर रही हैं। मेरी तुलना इससे कर रही है कि मेरे पैर की धूल बराबर भी नहीं है। बस शक्ल कहेंगी। सीमा, अपनी हद में रहो। अपनी बड़ी भाभी के बारे में तुम ऐसा सोचती हो? माँ जी का गुस्से में हाथ उठ गया, लेकिन तभी गौरी ने कहा, उन्हें रोका। माँ जी प्लीज छोड़िए ना। ओहो, आग लगाकर पानी डालने का नाटक कर रही हो? भड़का दिए माँ को मेरे बारे में, अब अच्छी बनने का दिखावा कर रही हो। सीमा भी चिल्लाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा है माँ से, आपने ही जो कुछ फोन पर कहा उसी से नाराज है माँ, कहकर गौरी ने सीमा के कंधे पर हाथ रखा तो सीमा ने उसे झटक दिया। छूना मत मुझे, तुम जैसी को तो मैं अपने पास भी ना भटकने दो। अपने रंग रूप का इतना गुरूर था उसे कि वह ना तो रिश्ता देख पा रही थी ना ही पद, बस वह बोले जा रही थी। और हाँ मम्मी, बहकावे में मैं नहीं, आप हैं, भाभी के बहकावे में। आप सब जानना चाहती हैं ना? और जानना क्या चाहती हैं? पता तो इसने पहले ही दिया होगा आपको, सिर्फ मेरे मुंह से सुनना है। तो सुनिए, मैं गौरव से मिलने गई थी। गौरव? गौरव कौन? माँ ने सवाल किया। पता तो है आपको है सब, फिर भी बता रही हूँ। गौरव मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे पसंद करती हूँ। सीमा जोश में बोल गई तो गौरी ने सर पकड़ लिया, क्योंकि उसने तो माँ से कुछ बताया ही नहीं था इस बारे में। बेशरम, ऐसे तुझे इतनी आज़ादी दी हमने कि बाहर ये सब गुल खिलाए, बदनामी करे हमारी। माँ ने फटकार लगाई, लेकिन सीमा तो सोच रही थी कि जब चोरी पकड़ी गई तो क्या डरना, लीडर होकर बोलना ही बेहतर होगा। बेशर्मी की क्या बात है, आजकल हर खूबसूरत लड़की के बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन हमारे घर में ये नहीं चलेगा। तुम बगैर शादी के किसी से भी लड़के के साथ ऐसे घूम फिर नहीं सकती हो। आने दो, आज तुम्हारे भैया और पापा को, उन्हें भी तो पता चले कि तुम उनके लाड प्यार का क्या सिला दे रही हो। सीमा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अपने कमरे में चली गई। माँ उसे देखती रह गई। तब गौरी बोली, मम्मी, दीदी अभी गुस्से में है, आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए। पापा को पता चला तो वह और भी गुस्सा करेंगे, कहीं बात बिगड़ न जाए। गौरी, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती हूँ, मैं इसकी हरकतें छुपाती रही हूँ, इसलिए ये इतना आगे बढ़ रही है। वैसे गुस्सा तो मैं तुमसे भी हूँ, तुमने भी सीमा की सहेलियों के सामने झूठ बोलने में सीमा का ही साथ दिया। क्यों? माँ बोली। इस पर गौरी ने जवाब दिया, माँ बताइए, सीमा दीदी की सहेलियों के सामने ही अगर उनका झूठ पकड़ा जाता तो क्या घर की बात बाहर नहीं जाती? इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी माँ। ठीक है, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ सीमा का ऐसा व्यवहार देखकर। सब मेरे ही तो संस्कार कहे जाएंगे, कहकर माँ रोने लगी। गौरी ने चुप कराते हुए बोली, माँ आप रो मत, आप एक अलग नजरिए से देखें तो सीमा दीदी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं, अगर वो अपनी पसंद से शादी करना भी चाहती हैं तो क्या गलत है? इसमें माँ को गौरी की बात कुछ ठीक लगी, लेकिन सीमा के पापा से कैसी बात करूं, क्या वह मान जाएंगे? इस पर गौरी ने सुझाव दिया, मैं पहले राजन से बात करती हूँ, उन्हें राजी करती हूँ, वो पापा को मना लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सीमा दी से बात कीजिए और पता कीजिए वो शादी करना तो चाहती है ना। गौरी, सीमा ने तुम्हारा अपमान किया, उसका मुझे बहुत दुख है। माँ जी ने कहा
तो गौरी बोली, जाने दीजिए माँ, एक दिन उनकी सोच खुद बदलेगी। शाम को गौरी अपने कमरे में चाय लेकर पहुंची। ये लीजिए चाय। राजन ऑफिस से तभी आकर हाथ मुंह धोकर बैठा ही था। लाओ, बस इसी की जरूरत थी। सुबह से आज कुछ ज्यादा ही काम का स्ट्रेस था। गौरी मुस्कुराकर राजन को चाय पीते हुए देखती रही। तभी राजन ने पूछा, और तुम बताओ, कैसा रहा आज का दिन? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप एक सुलझे हुए मन से सुनेंगे, गौरी ने राजन से कहा। राजन ने गौरी को मुस्कुराकर लेकिन सवाल भरी निगाह से देखकर पूछा, ऐसा क्या कहना चाहती हूँ? सीमा दीदी एक लड़की को पसंद करती है, गौरी ने जवाब दिया। क्या? राजन चौंक दिया और नाराज मत होना। ठंडे दिमाग से सोचकर समझकर फिर कुछ कहिएगा, बल्कि मैं तो चाहूँगी कि यदि उचित लगे तो उनका साथ दीजिएगा। दीदी अब बच्ची नहीं है, बालिग है, गौरी समझाते हुए बोली। बालिग है तो क्या मनमानी करेगी? राजन थोड़ा नाराज हुआ। प्यार करना मनमानी करना तो नहीं, गौरी ने कहा। इस उम्र में आकर्षण स्वाभाविक है। हर आकर्षण प्यार नहीं होता गौरी। उसे पढ़ने लिखने व करियर बनाने में ध्यान देना चाहिए। शायरी तो अच्छा घर देखकर मम्मी पापा कर ही देंगे, राजा ने कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोकेंगी तो वह विद्रोह भी कर सकती है, गौरी बोली। तो इस डर से क्या उसकी गलत बात भी मान ली जाए, राजा ने कहा। आप बिना जाने कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने किसी गलत इंसान को ही पसंद किया है? जैसे अरेंज मैरिज में लड़के के घर द्वार पर पता लगाया जाता है, वैसे ही इसमें भी तो पता लगा सकते हैं आप लोग, गौरी ने सुझाया। हो, ये बात तो तुम्हारी भी सही है। देखता हूँ मैं पापा मम्मी से बात करके, फिर राजन ने कहा। उधर माँ सीमा के कमरे में उसे बात करने जाती है। सीमा उन्हें देखकर मुंह फेर ली थे। सीमा, माँ आवाज देती है। ये अच्छी बात है, एक तो गलती भी करो, ऊपर से मुंह भी खुद ही फुला लो। मैंने क्या गलती की है? सीमा उठकर बैठ गई। मुझसे झूठ बोलकर घर से जाना, सहेली के घर जाने का कहकर किसी अनजान लड़के से मिलना, ये क्या गलत नहीं लगता तुम्हें? माँ ने सवाल किया, जिसे सुनकर सीमा ने नजरें झुका ली। माँ ने फिर कहा, जो भी है अब, लेकिन पहले बताओ वह लड़का कौन है? कैसे जानती हो उसे और कितना जानती हो? मम्मी, वह मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, उसका भाई है। मेरी उसे कॉलेज के बाहर ही मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले। मेरी इन सहेलियों को उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि वह मुझे मिलने के लिए अलग जगह पर बुलाता है। सीमा ने माँ को सब बताया। उसके घर परिवार के बारे में कुछ पता है? क्या करता है? माँ ने पूछा। हाँ, सरकारी नौकरी करता है, सीमा बोली। अच्छा, हाँ, उसी ने कहा है मुझसे, बाकी ज़्यादा मुझे नहीं पता है। फ़ोटो दिखाओ। फिर फ़ोटो देखकर माँ कहती है, उम्र का तो तुम दोनों में फ़र्क लग रहा है। माँ, उम्र को क्यों इतना महत्व दे रही हो आप? गौरव बहुत अच्छा इंसान है, सीमा बोली। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं माँ हूँ, तुम्हारा भला बुरा सब देखकर ही तो फैसला करूँगी, माँ ने जवाब दिया। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। तुम्हारी भाभी का कहना है कि तुम बालिग हो, तुम्हें अपनी पसंद का साथी चुनने का हक है। शादी तो मुझे तुम्हारी करनी है, तो ठीक है, पहले तुम्हारी पसंद के लड़के से ही बात चलाकर देख लेते हैं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुख ही तो हमारा भी मकसद है, माँ ने कहा। तो सीमा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। भाभी ने कहा है? हाँ, वह भाभी है, तुम्हारी दुश्मन नहीं है। मम्मी, आपको वह अब मुझसे ज़्यादा पसंद आने लगी है? सीमा की बात सुनकर माँ कहती है, बस यही तो हम औरतें हार जाती हैं। बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको जीवन भर सही गलत के तराजू में तोलती है, और बेटी कितनी भी गलती क्यों ना करे, दिल उससे ज़्यादा किसी और से प्रेम कर ही नहीं पाता है। लेकिन आप तो उनका ही पक्ष लेती है, सीमा कुड़कर बोली। तब वो उसे समझाते हुए कहती है, पहली बात, उसने कोई गलत की ही नहीं है। दूसरी बात, वह तुम्हारी भी परवाह करती है, तुम्हें कैसी ना पसीजती। फिर भी मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल को तुम्हारे ससुराल वाले
तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे, इसलिए मुझे भी दूसरे की बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सब अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में है। माँ, आपने तो सांवली सूरत वाली साधारण लड़की से अपने इतने अच्छे दिखने वाले बेटे का ब्याह किया है। क्या यहाँ आपका अच्छा कर्म या बड़ापन नहीं है? आपने तो उन पर उपकार ही किया है। वैसे भी मुझे ससुराल वाले क्यों नहीं कुछ कहेंगे? आपकी बेटी के रूप रंग को तो सब देखते ही रह जाते हैं। मुझसे तो कॉलेज में हर कोई दोस्ती करना चाहता है। भाभी की और मेरी क्या बराबरी है? उसकी बचकानी बात सुनकर माँ को हंसी आ जाती है। बेटा, रूप ही सिर्फ गुण नहीं होता। ससुराल में तुम्हारा सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे कार्यों से तुम्हें पल पल आंका जाएगा। दूसरों का सम्मान करना आना भी, जिसमें सबसे बड़ा गुण है तो तुम्हारी भाभी में है, लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी। हालांकि इस बार माँ की बात सुनकर सीमा सोच में पड़ जाती है। उसने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। गौरव से बात करो, हम उससे कब मिल सकते हैं? तुम्हारे पापा को अभी मनाना होगा। इतना कहकर माँ चली गई। माँ और राजन पापा को भी गौरव के यहाँ रिश्ता लेकर जाने को मना लेते हैं। सीमा गौरव को फ़ोन करती है और बताती है कि घर वाले उससे मिलना चाहते हैं। अरे यार, तुम तो शादी को लेकर इतनी सीरियस हो गई हो, गौरव खींचते हुए कहता है। शादी की बात पर गौरव का बार बार इस तरीके से टाल मटोल करना सीमा को बुरा लग जाता है। सीमा गौरव की बात पर भड़क गई और वो तमक कर कहती है, ये क्या बार बार सीरियस सीरियस लगा रखा है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? अब तो मेरे घर वालों को भी पता चल गया है, वही जोर दे रहे हैं रिश्ते के लिए। इस पर गौरव जवाब देता है, अभी मेरे लिए मेरी शादी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि बहन की शादी पहले करनी है। लेकिन वो तो तुमसे बहुत छोटी है। तो क्या हुआ, शादी लायक तो है ना? अच्छा, जब बहस बंद करूं, बात में बात करता हूँ कि अगर गौरव ने फ़ोन काट दिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सीमा का मन चिंतित हो गया। मैं परेशान हो गई। गौरव का ये बर्ताव उसे समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ वो इतने वक्त के प्यार की मीठी मीठी बातें करता था, शादी के सपने दिखाता था, सुंदर जिंदगी के वायदे करता था, और अब जब हकीकत में वही सब होने जा रहा है तो चिढ़ क्यों रहे हो? जब वह लिविंग रूम में बैठी सोच में डूब गई थी तो माँ ने पूछा, सीमा, तुमने गौरव से बात की? माँ के अचानक पूछे गए इस प्रश्न पर वह हड़बड़ा गई। हाँ मम्मी, वो गौरव कह रहे थे कि क्या कह रही है? ठीक से बोलना। कि वो भी पहले वो अपनी बहन की शादी करेंगे। सीमा ने हिम्मत करके अपनी बात पूरी की। अच्छा, तो क्या बहन की शादी की बात चल रही है? पता नहीं मम्मी, तो पूछना था ना। माँ ये कहकर खुद सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोच कर बोली, सीमा देखो बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों भाई बहन में उम्र का इतना फर्क है, तब से क्या वह बहन के लिए कुबारा बैठा है? माँ को परेशान होता देखकर सीमा माँ के गले में हाथ डालकर कहती है, अरे प्यारी माँ, आप ज़्यादा चिंता करती हो। चिंता वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों के बीच गहरा प्रेम और विश्वास है, और फिर आप ही तो कहती हो ना कि दुनिया विश्वास पर कायम है। फिर आप खुद ही। बेटा, जब अपनी बिटिया के जीवन की बात हो तो ये सब ज्ञान की बातें एक तरफ धरी रह जाती हैं, फिर तो अनुभवी गुरु हो जाता है। खैर, तू भी गलत नहीं कह रही है। माँ भी सीमा को सीने से लगाकर दुलारती हैं। सीमा ने कह तो दिया था, लेकिन चिंता तो उसे भी हो रही थी। जाने गौरव के मन में क्या है। वो तो कितनी खुश थी कि माँ मान गई है। घर वालों को मना कर मेरी शादी वो मेरे मनपसंद इंसान से कर देंगी, ये तो सोचा ही नहीं था। इसके साथ जुड़ने के, गृहस्थी बसाने के सपने देख रही है, उसे ही मनाना पड़ेगा। गौरी भी सीमा के परेशान चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी, जो खुद उस समय वही लिविंग रूम में थी। माँ के वहाँ से जाने के बाद गौरी सीमा से कहती है, सीमा दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, मुझसे शेयर कर सकती हैं आप। सीमा को उससे कुछ भी कहने में हिचकिचाहट होती है, तो गौरी उसे आश्वस्त किया कि वह किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। सीमा हिम्मत करके भाभी से बोली,
भाभी, पता नहीं क्यों गौरव शादी की बात पर टाल मटोल कर रहा है। वह आपसे प्यार तो करता है ना? गौरी ने पूछा। प्यार तो करता है, तारीफें करता है मेरी। वह कहता है तुम जैसा कोई दूसरा कभी मुझे मिल ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं शादी की बात करते ही क्यों चिढ़ जाता है। सीमा ने बताया तो गौरी बोली, दीदी हो सकता है कि अभी कोई बात हो, आपको उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। फ़ोन पर ऐसी बातें ठीक से नहीं हो पाती हैं। उनसे कहिएगा कि ठीक है, शादी भले अभी ना करे, सिर्फ सगाई कर ले या सिर्फ मम्मी पापा से अपने घर वालों को ये मिला दे। एक बार शादी तय हो गई फिर होती रहेगी। उनकी सुविधा के अनुसार शादी भी, बाद में कभी भी। सीमा को गौरी की सलाह ठीक लगती है। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो वैसे मिलकर बात करके देखती हूँ। सीमा अपने भाभी से कहती है और वे गौरव से खुद मिलने जाती है। देखो गौरव, तुम एक बार मेरे घर वालों से मिल तो लो। शादी चाहे बाद में कर लेना। तुम्हारे घर वालों को इतनी जल्दी क्या है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों? तुम क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? क्या प्यार नहीं करते मुझसे? बोलो। अरे बस तुम तो गले ही पड़ गई हो मेरे। मैं गले पड़ गई हूँ? मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ? तुम ही तो आए थे मेरे पास और आज ऐसा कह रहे हो। शिवा को गौरव के ऐसे बोल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ आया था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे मन बहलाना मेरा मकसद था। गौरव बेशर्मी से बोला। गौरव का ऐसा जवाब सुनकर सीमा को मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, लेकिन वह बोलता जा रहा था। उसके एक एक शब्द हथौड़े की तरह सीमा के दिल पर वार कर रहे थे। औरतों के लिए उसकी सोच कितनी ऊंची थी। वो तो उसके सिर माथे बिठाना चाहती थी, उसे अपना भगवान समझा, और वो राक्षसों जैसा बोल रहा था। वह फिर बोला, आश्चर्य से मत देखो, बल्कि सुनो। तुम्हारी जैसी लड़कियों को सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाकर एंजॉय किया जाता है। तुम जैसों से शादी नहीं की जाती है। शादी के लिए सुगर संस्कारी लड़कियां चुनी जाती हैं, जो गृहस्थी संभाल सके, जो चरित्रवान हो, तुम्हारी जैसी नहीं, जो शादी से पहले ही पता नहीं कितनों के संग। बस गौरव, बहुत बोल चुके तुम। सीमा तो रो रही थी। उसके मुंह से हिचकियों की आवाज के सिवा कुछ नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर ये आवाज किसकी थी? आवाज कहाँ से आई? ये जानने के लिए गौरव ने पलट कर देखा तो वहां गौरी खड़ी थी। वह तेज चाल से चलती हुई गौरव के पास आई और खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ तुम्हारी बदतमीजी के लिए है, जो तुमने सीमा दीदी का अपमान करके ही किया है। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि किसी लड़की का अपमान करना कितना महंगा पड़ सकता है तुम्हें। बाकी सजा दो, सीमा दीदी दे ही देंगी। सजा? किस बात की सजा? शादी के लिए मना करना कोई अपराध नहीं है। मैं नहीं करना चाहता हूँ इससे शादी। गौरव बोला। करोगे भी कैसे? पहले से ही शादीशुदा जो हो। गौरी ने ये कहकर जैसे धमाका कर दिया। क्या? सीमा भी ये सुनकर हैरान रह गई और गौरव का मुंह देखने लायक था। हाँ सीमा दीदी, ये शादीशुदा है, इसलिए आपको टाल रहा था। दूसरी शादी ना करनी पड़े तो आप में ही कमी निकाल रहा है। बहुत आसान है ऐसे लोगों के लिए लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना। अगर लड़की शादी के पहले प्यार करे तो चरित्रहीन, और लड़का करे तो ठीक। खुद धोखा देते हो बोरी वाली लड़कियों को और चरित्रवान बनते हो। सीमा गौरी को एकटक देखी जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था इन सब बातों पर। तब गौरी उसकी तरफ देख कर बोली, देख क्या रही हैं आप? इसने आपको धोखा दिया है। पहले से ही शादीशुदा है आपका, अपमान भी किया है इसने। इसे तो ऐसा नहीं छोड़ना। उठाइए डंडा और कर दीजिए इसकी धुलाई, ताकि आगे से महिलाओं की इज्जत करना सीखेगा। ये कहकर उसने सीमा को डंडा पकड़ाया, जो उसने वही पास से उठाया था। उसके बाद तो सीमा ने उसकी मदद से पिटाई की और गौरी ने भी उसका साथ दिया। माफ कर दो, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सब लड़कियों को बहन समझाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़। वह गिड़गिड़ाने लगा। अब ठीक है, जाओ यहाँ से। अब कभी भी कहीं भी नज़र मत आना। इतना कहकर सीमा ने डंडा वही जमीन पर पटक दिया। गौरव वहाँ से सरपट भाग निकला। उसके जाने के बाद सीमा सिर झुकाकर खड़ी हो गई। चलिए दीदी, घर चले।
नहीं भाभी, मैं घर जाने लायक नहीं हूँ। किस मुंह से घर जाऊंगी? आपने कुछ गलत नहीं किया है। गलत जिसने किया था उसे उसका सबक मिल गया है। नहीं भाभी, सबक तो मुझे मिला है। मैंने हमेशा आपको नीचा समझा। सिर्फ रंग रूप के कारण आपका हमेशा अपमान किया और भगवान ने मुझे इसलिए सबक सिखाया है, गौरव से अपमान करवाकर। उसने सब कुछ गलत नहीं कहा, सच ही तो कहा। मुझ जैसी लड़कियां किसी का घर नहीं बसा सकती। मम्मी भी तो यही कहती हैं कि सिर्फ रूप रंग से कुछ नहीं होता, और फिर अन्य कोई गुण तो मुझ में है भी नहीं। गौरी उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब सीमा बोल चुकी तब गौरी ने कहा, एक बात कहूँ, आप पहले भी गलत सोच रही थी और अभी भी गलत सोच रही हैं। आप अब भी गलत कर रही हैं। ये सच है कि शारीरिक सुंदरता सब कुछ नहीं होती, वह कोई उपलब्धि नहीं है। आप पहले अपने से कम सुंदर को कुछ नहीं समझती थी, उसे अपने से नीचा समझती थी। अब जब आपको सही बात समझ में आ गई है तब आप खुद को गिरा रही हैं। दीदी, ना खुद को नीचा समझिए, ना किसी और को। इसके अलावा जिन गुणों की बात माँ कर रही हैं वह तो सीखे जा सकते हैं ना। चलिए, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र मनाएंगे कि समय रहते हम गौरव का सच जान गए, वरना कितनी बदनामी होती हमारी। लेकिन भाभी, आपको गौरव के बारे में कैसे पता चला और आप यहाँ कैसे पहुंची? सॉरी दीदी, आपकी जासूसी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन करनी पड़ी मुझे। जब मैं पहली बार मिली थी इस गौरव से, तब से ये मुझे खटक रहा था। एक तो ये आपसे काफ़ी उम्र दराज था, और आपने पहली ही मुलाकात में मुझसे झूठ बोला कि आपका क्लासमेट है। मैंने आपकी सहेली संगीता से मदद ली। उसने गौरव की बहन से सारी जानकारी ली। तब पता चला कि गौरव तो पहले से ही शादीशुदा है। शादी का दबाव भी मैंने माँ से कहकर इसलिए डलवाया था क्योंकि मुझे पता था अगर ये झूठ होगा तो कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा। वैसे भी जब तक सब पता चला आप यहाँ आ चुकी थी और आप गौरव से यहाँ मिलने वाली है, ये बात तो आप आज बताकर ही आई थी। मैं इसका भांडाफोड़ आपसे सामना करवा कर ही करना चाहती थी। भाभी, मैंने आपका कितना अपमान किया, फिर भी आपने मेरा भला ही सोचा। माँ सही कहती थी, आप बहुत अच्छी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे कभी माफ़ कर पाएंगी? हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है क्योंकि आप मेरी अपनी है। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब गौरी के ये कहते ही सीमा उससे लिपट गई। फिर गौरी हंसकर बोली, अब घर चली दीदी, मैं इंतज़ार करती होंगी। घर पहुंचकर सीमा ही सबको सारी बात बता देती है। चलो, आज मेरी बेटी एक फ्रॉड आदमी के चंगुल से छूट गई। और गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लगता था तुम बड़े ही शांत स्वभाव की सीधी सादी लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत ही होशियार भी हो। अगर बच्चे इतने समझदार हो तो ऐसे घर पर कभी कोई आँच नहीं आ सकती, कहकर माँ सीमा और गौरी दोनों को गले लगा लेती है। इसी बात पर आज की चाय सीमा बनाएगी। पिताजी माहौल को हल्का करते हैं। बिल्कुल पापा, अभी लाई, कहकर सीमा खुश होते हुए किचन में चली जाती है। रात को जब राजन और गौरी अपने कमरे में होते हैं तब राजन गौरी से कहता है, याद है गौरी, हमारी शादी की पहली रात तुमने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे सुंदर लगती हो कि नहीं। हाँ नहीं तो, मैंने सिर्फ पूछा था कि आपने मुझसे अपनी पसंद से शादी की है या नहीं। या आपने कहा था कि अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपको सुंदर लगती हूँ या नहीं तो आप मुझे अभी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। गौरी ने राजन को याद दिलाया। राजन हंसते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ, तुम औरतों की याददाश्त को कौन चुनौती दे सकता है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, मैंने तब कहा था कि अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो आज उसका जवाब मेरे पास है। गौरी के चेहरे पर अचानक से चमक आ जाती है। बड़ी उत्सुकता से उसे देखकर कहती है, तुम बहुत बहुत सुंदर हो, तन से भी और मन से भी। मैंने उस दिन ये जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं तन की सुंदरता में नहीं, मन की सुंदरता में मानता हूँ, और मन की सुंदरता को देखने के लिए
पहले तुम्हें जानना बाकी था, आज तुमने साबित कर दी अपनी सुंदरता। दत्त, आप भी ना आज कुछ ज़्यादा ही बढ़त चढ़ाकर बोल रहे हैं। गौरी को उसका जवाब मिल गया था और वह अब बहुत खुश थी। गौरी को उसके ससुराल में उसके हिस्से का सम्मान और स्थान मिल चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गौरी को भी एक बेटा हुआ जो देखने में अपने पिता का ही प्रतिरूप था। गौरी और राजन दोनों ही उसे हमेशा अच्छी सीख देते थे। सीमा की भी शादी एक समय परिवार में हो गई। अब गौरी का ससुराल में सभी प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहने लगे और अब सीमा अपने ससुराल में खुश थी और अपनी भाभी का एहसान मानती थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।